मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में टेंस का 7 पार्ट देखेंगे और 7 पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले कहते हैं किसको? तो पास्ट परफेक्ट टेंस कोई कार्य भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का बोध हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। चलिए लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस परिभाषा होगा कि कोई कार्य भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का बोध हो। कोई कार्य भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का बोध हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई कार्य भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। वह पढ़ चुका था, तुम सो चुके थे, राम बाजार गया था। तो इस तरह से अभी अभी समाप्त होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये सब पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। तो चलिए आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। सबसे पहले पहचान देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। तो पहचान पर आइए। पहचान क्रिया के अंत में या था, ए थे, ई थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि लगा रहता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है। लिखते हैं क्रिया के अंत में या था, ए थे, ई थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि लगा रहता है। तो क्रिया के अंत में या था, ये थे, ई थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि लगा रहता है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का हो और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसे हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, इसके लिए नियम पर आइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद हेड लिखेंगे। उसके बाद भी3 वर्ब का तीसरा रूप भी3 होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेड, भी3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम एक पत्र लिख चुके थे। एग्जाम्पल हो गया,
तुम एक पत्र लिख चुके थे। तुम एक पत्र लिख चुके थे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया तुम, यानी यू और हेड लगा दीजिए, यू हैड। और लिखना क्या होगा, राइट पहला रूप होता है और रोट दूसरा रूप और तीसरा रूप रिटेन। यू हैड रिटेन। और एक पत्र हो गया ऑब्जेक्ट, यू हैड रिटेन ए लेटर। यू हैड रिटेन ए लेटर। तुम एक पत्र लिख चुके थे। सीता एक गीत गा चुकी थी। इसको बनाते हैं, सीता एक गीत गा चुकी थी। सीता एक गीत गा चुकी थी। चलिए सीता यहाँ सब्जेक्ट हो गया, तो सीता हैड हो जाएगा, ये हेड है। और गाना का होता है सिंग पहला रूप और संग दूसरा रूप और संग होता है तीसरा रूप। सीता हैड संग। और एक गीत क्या होगा, ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया ये। सीता हैड संग ए सॉन्ग। इस तरह से बन जाएगा, सीता एक गीत गा चुकी थी, सीता हैड संग ए सॉन्ग। मदन पटना जा चुका था। मदन पटना जा चुका था। चलिए मदन हो गया सब्जेक्ट, मदन हेड हो जाएगा यहाँ, हेड। और जाना क्या होगा, गो। और गो का दूसरा रूप वेंट और तीसरा रूप गॉन। मदन हैड गॉन। और कहा गया पटना, तो ऑब्जेक्ट हो गया पटना। मदन हैड गॉन टू पटना। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में होगा तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ये नियम का पालन करेंगे। तो आइए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में वाक्य को देख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में देखिए, निगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट का हो और निगेटिव सेंटेंस में हो तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए पहले नियम पर आते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड होगा। उसके बाद नॉट होगा, नॉट प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप होगा प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में मैं घर नहीं गया था। एग्जाम्पल हो गया, मैं घर नहीं गया था। ये अंत में है या था, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य होगा, वो भी निगेटिव सेंटेंस में है। तो यहाँ बनाइए, सब्जेक्ट हो गया मैं, यानी आई और हेड लगाइए, आई हैड, और नॉट लगाइए, आई हैड नॉट। जाना क्या हो जाता है, गो वेंट गॉन, यानी गॉन तीसरा रूप होगा, आई हैड नॉट गॉन। और कहा घर, तो आई हैड नॉट गॉन टू हाउस। हो गया, आई हैड नॉट गॉन टू हाउस, मैं घर नहीं गया था। राम मंच पर नहीं नाच चुका था। राम मंच पर नहीं
नाच चुका था। चलिए इसको बनाइए, राम सब्जेक्ट है तो यह राम हो जाएगा। हैड लगाइए, राम हैड नॉट, और नाचना का होगा डांस से, डांसेड हो जाएगा। राम हैड नॉट डांस्ड, राम हैड नॉट डांस, और मंच पर हो गया ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट डांस ऑन द स्टेज। आई हैड नॉट डांस ऑन द स्टेज। राम मंच पर नहीं नाच चुका था। सीता एक गीत नहीं गा चुकी थी। सीता एक गीत नहीं गा चुकी थी। चलिए इसको बनाइए, सब्जेक्ट सीता होगा तो सीता, और हैड लगाइए, सीता हैड नॉट होगा, सीता हैड नॉट, और गाना का होगा सिंग संग, संग होगा, सीता हैड नॉट संग, संग, और सॉन्ग होगा ऑब्जेक्ट। सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग। इस तरह से अगर पास्ट परफेक्ट का वाक्य हो और निगेटिव सेंटेंस में हो तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए इस नियम का पालन करेंगे। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए नियम पर आते हैं। तो सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस भी तीरी, अब प्लस ऑब्जेक्ट, और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दे देंगे। तो सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद भी तीरी, और भी तीरी के बाद वर्ब का तीसरा रूप, और भी तीरी के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए उदाहरण से देखते हैं। क्या तुम स्कूल जा चुके थे? एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम स्कूल जा चुके थे? क्या तुम स्कूल जा चुके थे? यहाँ पहले सबसे पहले हैड लगाइए, हैड और सब्जेक्ट हो गया यू, हैड यू, और जाना क्या होगा गो, वेंट, गॉन, तीसरा रूप होगा गॉन, हैड यू गॉन, ऑब्जेक्ट होगा स्कूल, हैड यू गॉन टू स्कूल। चलिए बन गया, हैड यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके थे? क्या वे लोग मैदान में खेल चुके थे? क्या वे लोग मैदान में खेल चुके थे? क्या वे लोग मैदान में खेल चुके थे? चलिए यहाँ सबसे पहले हैड का प्रयोग कीजिए, हैड, और वे लोग का होगा दे, सब्जेक्ट हो गया हैड दे, और खेलना का होगा प्ले से प्लेड हो जाता है तीसरा रूप, तो हैड दे प्लेड, और कहाँ खेल रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में होगा मैदान में, यानी हैड दे प्लेड इन द फील्ड, हैड दे प्लेड इन द फील्ड, हैड दे प्लेड इन द फील्ड। क्या वे लोग मैदान में खेल चुके थे?
क्या वे लोग मैदान में खेल चुके थे? क्या मोहन अपना काम नहीं किया था? चलिए एक निगेटिव में भी देख लीजिए। क्या मोहन अपना काम नहीं किया था? क्या मोहन अपना काम नहीं किया था? क्या मोहन अपना काम नहीं किया था? यहां देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो बस कुछ नहीं करना है, हैड यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। तो चलिए बनाते हैं। मोहन हैड, सबसे पहले हैड होगा, हैड और सब्जेक्ट होगा मोहन। हैड मोहन, हैड मोहन और नॉट लगा दीजिए, हैड मोहन नॉट। और काम के लिए होगा हैड मोहन नॉट डन, डन तीसरा रूप होता है डू से डन। और अपना के लिए होता है, अपना काम ऑब्जेक्ट है, तो मोहन के लिए हिज होगा, अपना के लिए तो हैड मोहन नॉट डन हिज वर्क। हैड मोहन नॉट डन हिज वर्क। तो ये हुआ हमारा जो लास्ट जो सेंटेंस देख रहे हैं वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को भी देख लिए। क्या मोहन अपना काम नहीं किया था? तो हैड मोहन नॉट डन हिज वर्क। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारा टेंस का 7वां पार्ट है। आगे 8वां पार्ट लेकर के आएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। ओ सॉरी, इंडिफिनिट टेंस नहीं, 8वां पार्ट में होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।